हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 785 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल एरर्स वगैरह, आप उनसे बचने के लिए जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO कृषि विकास अधिकारी के 785 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। 25 अगस्त 2025 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केवल 4 दिन शेष रह गए हैं, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर जिन कैंडिडेट के पास BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स में डिग्री है वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंट हरियाणा स्टेट में है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हरियाणा का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट दिया गया है। आपको क्लिक है टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये डॉक्यूमेंट की PDF ओपन होगी, इसे फिल करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा जब तक आपका डोमिसाइल नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर अब आपको इसमें अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, अपना एड्रेस देना होगा, फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसे आपको कंप्लीटली फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके लिए यहाँ पर आपको, अगर आप अपना डोमिसाइल या फिर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करें और फिर अपना करंट नेम यहाँ पर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर गाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का टाइप सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज उसका 2 MB रखा गया है। और अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, तो आपको फिर अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने होंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपकी कोई सब कैटेगरी है। यहाँ पर आप अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करें। अगर आपकी सब कैटेगरी है नहीं है तो यहाँ पर आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर किसी अन्य स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठने से रोका गया है। तो यहाँ पर अगर रोका गया है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करें और अगर नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी क्रिमिनल केस में कोर्ट में कन्विक्टेड हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और कोर्ट केस की डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना यूनिक पेई कोड एंटर करें। एम्प्लॉय बॉन्ड यहाँ पर अगर आपका है तो यस करें और फिर NOC डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करें और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर आपको अपना नाम देना है जो आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, बैंक का नाम देना है, बैंक का अपने IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका ड्यूली साइन यानी कि साइन किया हुआ होना चाहिए। उसका साइज यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए। फोटो की फाइल का साइज वो JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 132x170 पिक्सल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके JPG, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 500 KB से सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए, 500 KB से कम, और यहाँ पर वो 132x57 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर अपलोड कर रखे हैं तो आप डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रखे हैं आपने डिजी लॉकर पर अपलोड तो फिर यहाँ पर आप मैन्युअली उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कितने
मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और इसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपके 10वीं और 12वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होगी उनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है, फिर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2025 के सामने क्लिक हियर टू अप्लाई के इस टैब पर क्लिक कर देना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। हम यहाँ पर आपको बता दें, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास BSc ऑनर्स की डिग्री एग्रीकल्चर में होनी जरूरी है, प्लस यहाँ पर आपके पास 10वीं 12वीं BA या फिर MA में एक संस्कृत या फिर हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना अनिवार्य है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना BSc का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी जो ये ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। यहाँ पर आपकी ये जो डिग्री होगी वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी इस डिग्री को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10+2 में या फिर BA या फिर MA में हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर था या फिर 10वीं क्लास में, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में वर्किंग है एड होक या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करने हैं, कितनी ईयर से आप कार्यरत हैं, कितने मंथ से आप कार्यरत हैं और डे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना होगा और फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसे फिल करके फिर आपको अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना एक्सपीरियंस फॉर्मेट का ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो यहाँ पर हरियाणा स्टेट से अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे और सभी फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये फीस जमा करानी है। SC, BC, SBC, EBP जनरल, ESM कैंडिडेट को यहाँ पर जो हरियाणा से हैं उन्हें 250 रुपये फीस जमा करानी है। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है जो आपको यहाँ पर पे करना है। उसके लिए यहाँ पर गाइड अब आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइज आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है फीस पेमेंट के लिए। यहाँ पर आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 785 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।